आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, चल कुंडली धारामापी में क्वार्ट्ज के तार का उपयोग करते हैं क्योंकि ऑप्शन दिया है, यह विद्युत का सुचालक है, बी प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नगण्य है, सी यांग मापन अत्यधिक है और डी प्रत्यास्थ सीमा नहीं होती है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देखते हैं कि ये क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चल कुंडली धारामापी को समझ लेते हैं। जो चल कुंडली धारामापी होता है यह हमारा गैल्वेनोमीटर होता है या एक प्रकार का अमीटर होता है कह सकते हैं। जो चल कुंडली धारामापी होती है यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा यह अमीटर या फिर और कोई धारामापी से अधिक सुग्राही होता है। जो चल कुंडली धारामापी होता है यह दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है हमारा वह होता है चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारा मापी और दूसरा होता है निलंबन कुंडली धारामापी। देखिए, जो धारामापी होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक चल कुंडली धारामापी होता है और दूसरा जो है वो निलंबन कुंडली धारा मापी। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे चल कुंडली के बारे में पूछा गया है तो हम लोग चल कुंडली के बारे में देखेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं चल कुंडली धारामापी क्या है। देखिए, चल कुंडली धारामापी ये धारामापी का स्केल है। ठीक है, और ये जो रहता है वो संकेतक रहता है जिसको हम लोग निडल बोलते हैं। इसमें दो चुंबक होते हैं, एक एन ध्रुव रहता है और एक एस ध्रुव रहता है। ये यू शेप का चुंबक रहता है। ठीक है, और ये इसमें कुंडली होती है और ये कोर होता है। कोर के ऊपर में कुंडली को इस तरह से स्प्रिंग की सहायता से, चूल या पियॉट बोलते हैं, उसकी सहायता से इसको लटका दिया जाता है ताकि यह कुंडली इधर से इधर जो है वो गति कर सके। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब धारा आएगा तब ये इस क्रोट के सापेक्ष ये जो कुंडली है वो ऐसे करके गति कर सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको चल कुंडली धारामापी बोलते हैं। और ये जो कुंडली बनी रहती है या कुंडली जो रहती है तार, ठीक है, ये या तो तांबे की बनी रहती है या फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। और आजकल तो हम लोग क्वार्ट्ज की तार का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों क्वार्ट्ज की तार का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, क्वार्ट्ज जो होता है उसमें हमारे ताप दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या हम बोल सकते हैं हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का क्वार्ट्ज पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जितना तांबा या फिर फास्फोरस ब्रोंज या फिर एल्युमिनियम पे पड़ता है। ठीक है, तो इसकी जो हम लोग क्वार्ट्ज का तार प्रयोग करेंगे तो जो कुंडली की सुग्राहिता है, सुग्राहिता कहने का मतलब कि वो कितने कम से कम और कितने अच्छे धारा को माप सकता है। यानी कि हम पहले एक बार धारा का मापन किए, उसके तुरंत बाद हम फिर से किसी और धारा का मापन करें या उसी परिपथ में उसी धारा का ही मापन करें तो उसका जो स्केल है वो हमको अगर दिखा रहे 10 एम्पियर तो वो 10 एम्पियर ही दिखाना चाहिए। ठीक है, न कि हमको कम या ज़्यादा दिखाना चाहिए, चाहे हम उसको कितनी बार भी मापन करें तो वो उसकी सुग्राहिता होती है। ठीक है, और इसका जो स्केल होता है इस स्केल में ना तो हम लोग को एम्पियर लिखा मिलता है, ना ही हमको वोल्ट मीटर या फिर ना ही प्रतिरोध लिखा मिलता है, बस इसमें इस तरह से संख्या लिखी होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि हम लोग क्वार्ट्ज के तार का क्यों प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग अपने प्रश्न के ऑप्शन में चलते हैं। हमसे यहाँ पे ऑप्शन में पूछा गया था कि चल कुंडली धारामापी में क्वार्ट्ज के तार का प्रयोग क्यों करते हैं। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जो क्वार्ट्ज का तार होता है उसमें ताप दाब या भौतिक या रासायनिक परिवर्तन का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना तांबा या फिर और कोई एल्यूमिनियम फास्फोरस ब्रोंज के पदार्थ में पड़ता है। तो इसका जो प्रत्यास्थ प्रभाव है, यानी कि जो तापमान के साथ साथ फैलने या सिकुड़ने की जो क्षमता है, अगर तापमान ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो कुंडली में लगा हुआ तार है वो फैल जाएगा। ठीक है, और तापमान कम रहेगा तो वह सिकुड़ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगी, हमारे धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाएगी। तो उस सुग्राहिता को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें क्वार्ट्ज के तार का प्रयोग करते हैं। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा, आइए देखते हैं। यह विद्युत का सुचालक है? नहीं, हमें तो विद्युत के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, यह प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नगण्य होता है। हाँ, इसका जो प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव होता है वो नगण्य होता है, अर्थात इस पे ताप बढ़ा लो दाब बढ़ा लो तो ये उतना फैलेगा या सिकुड़ेगा नहीं जितना हमारा बाकी पदार्थ फैलता या सिकुड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।